पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार कितना है या बहू का ससुराल की संपत्ति पर कब और कितना अधिकार होता है और माँ की संपत्ति पर बेटी का अधिकार कितना है। तो आइए आज जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में लड़कियों के प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। अभी रिसेंटली कोलकाता हाई कोर्ट ने पति पत्नी की प्रॉपर्टी से जुड़े एक मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को अपनी संपत्ति बेचने के लिए पति की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पत्नी अपने पति को बताए बिना या उसकी सहमति के बगैर भी प्रॉपर्टी को बेच सकती है, बशर्ते प्रॉपर्टी उसके नाम पे ना हो। मतलब अगर पति के नाम पे हुई तो जाहिर सी बात है, उससे पूछना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नाम पे नहीं है तो प्रॉपर्टी पत्नी बेच सकती है, अगर मान लेते हैं कि पत्नी के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी हो तो। आइए इसका थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। एक्चुअली हाईकोर्ट का फैसला क्या था। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जस्टिस है हरीश टंडन, और जो इसके अलावा जो ना प्रसेनजीत विश्वास की बेंच ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति है। ऐसे में अगर पत्नी अपने प्रॉपर्टी जो उसके नाम है, पत्नी पति के मंजूरी के बिना ही डिसीजन ले सकती है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक पति पत्नी और पति का और पत्नी का दोनों का मामला जो है ना कोर्ट के अंदर इसी प्रकार का पहुंचा था। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, जैसे कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्या पत्नी अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेच सकती है? हाँ बिल्कुल बेच सकेगी, बस उसके नाम पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पत्नी का पति की संपत्ति पे क्या अधिकार होता है? तो पति की खुद से बनाई संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पति ने कोई एक ज़मीन खरीदी है 1 एकड़, तो उस ज़मीन पे जितना अधिकार पति का है ना, उतना का उतना अधिकार पत्नी का भी है। बराबर अधिकार है कह सकते हो, या पूरा ही अधिकार हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बराबर समझो, पूरा का पूरा अधिकार उसी का ही, पत्नी का ही होगा। बहू का ससुराल की संपत्ति पे कब और कितना अधिकार होता है? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 कहती है कि इसके मुताबिक एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में तब तक कोई हक नहीं होता जब तक उसका पति या उसके सास ससुर जीवित है। पति की मृत्यु के बाद ससुराल की संपत्ति में इसका अधिकार होगा और पैतृक संपत्ति में अपने पति के हिस्से की संपत्ति की अधिकार रहेगी, अदरवाइज तो कोई अधिकार नहीं होता है। अच्छा, बहू का ससुराल की संपत्ति पे अगर अधिकार की बात और करें तो कानून क्या कहता है? तो बहू जॉइंट हिंदू फैमिली की सदस्य है, लेकिन समान उत्तराधिकारी नहीं है। बहू का अपने ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है जब तक ससुर या पति जिंदा रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली में पति ने जो संपत्ति बनाई है उसमें पत्नी का अधिकार है। बहू ससुराल की संपत्ति पर अधिकार अपने पति के माध्यम से ही ले सकती है, अदरवाइज तो अकेली नहीं ले सकती वो। जैसे मान लेते हैं कि पत्नी कह दे कि मैं अपने पति के साथ भी नहीं रहूंगी, अकेली संपत्ति पे एक्चुअली जो है ना वो लेना चाहे, या यूं कहे कि ये मेरी संपत्ति है अलग से, तो वो उसको अधिकार नहीं मिलेगा। सास ससुर के निधन के बाद उनकी संपत्ति में बच्चों का अधिकार हो जाएगा, मतलब उनके पति के अंदर या उनके पति का भाई देवर जेठ है उनके साथ में। बहू उस हिस्से की हकदार होगी जो उसके पति के हिस्से में आया है। बस ऐसा नहीं कि सास ससुर का जो भी प्रॉपर्टी थी, मान लेते हैं कि 5 एकड़ है और उसके भाई 2 है, तो ऐसा है कि 2.5 एकड़ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 एकड़ भी ये वाले भी इसके पर अधिकार रखेगी वो। बहू को घर में तब तक रहने का अधिकार है जब तक उसके वैवाहिक संबंध है। विधवा बहू का अपने पति की बनाई संपत्ति पर पूरा अधिकार है। ये है कि अगर उसका पति की डेथ हो जाती है तो उसका जो पूरा अधिकार है संपत्ति पे पति का, वो विधवा बहू को ही रहेगा फिर। अच्छा, पिता की संपत्ति पे बेटी का क्या अधिकार होता है? तो देखो, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में 2005 में हुए संशोधन के बाद बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया है, और 2020 में हुए संशोधन के बाद पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं के समान अधिकार है। इसको एक क्रिएटिव से समझें अगर आप लोग, तो देखो, पिता की बनाई संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार, परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार, बिना वसीयत पिता की मृत्यु होने पर भी, जैसे मान लेते हैं पिता वसीयतनामा लिख के चले गए बेटों के लिए, लेकिन बिना वसीयत लिख के चले गए तो समान अधिकार है। विवाहित बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकारी मानते हैं। पूर्वजों की संपत्ति में भी विवाहित बेटी का समान अधिकार है, पूर्वजों की भी। अगर वो ये जैसे केरल में एक मामला आया था, तो 50 साल से ऊपर की वो बेटी थी, उसने पूरा अधिकार ले लिया था फिर अपने हिस्से में ही। अच्छा, माँ की संपत्ति में भी बेटी का अधिकार होता है क्या? तो अगर माँ ने कोई संपत्ति खुद बनाई है या प्रॉपर्टी उसके पति यानी कि बेटी के पिता की है, वे माँ के नाम है अब, तो उस संपत्ति का बेटी का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक माँ उस प्रॉपर्टी को बेटी के नाम ना कर दे। और माँ की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर उसकी संतानें संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है।
अगर माँ बाप चाहेंगे तभी वह अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे सकेंगे, अदरवाइज तो प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम ही रहेगी। अच्छा, मान लो उस कंडीशन में क्या होगा, जब बेटी अपने पिता से रिश्ता नहीं रखना चाहती, तब क्या उसका पिता की संपत्ति पे हक होगा? तो अगर बेटी बालिग है और पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो उसके खर्च की कोई जिम्मेदारी पिता की नहीं है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति पर उसका पूरा कानूनी हक माना जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, बेटी वो अपने फैसले लेने के लायक कब हो जाती है? तो बेटा हो या बेटी हो, दोनों बालिग होने के बाद, मतलब 18 साल के बाद में खुद के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं। अच्छा, मान लो माँ बाप का तलाक हो गया और तब बेटी का अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार होगा? तो हाँ, पूरा अधिकार होगा। और अगर इसको यूं समझें तो यूं समझो कि माता पिता के अलग होने से बेटियों के अधिकार नहीं बदलते हैं। अपने पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार हर हाल में सुरक्षित ही रहेगा। लिव इन में रहने वाले कपल का अगर कोई बच्चा होता है तो उसका पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना शादी से पैदा हुए बच्चे का होता है। किन परिस्थितियों में बेटी संपत्ति की वारिस नहीं होती है? सिर्फ दो ही परिस्थितियां ऐसी है, जब पिता अपने वसीयत में बेटी को जगह न देके अपनी पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती, पोता, दोस्त, किसी संस्थान या ट्रस्ट के नाम कर दे, और जब कोई कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया है। बस ये दो ही कंडीशन में बेटी वारिस नहीं होगी, अदरवाइज वो कन्फर्म है कि वो वारिस ही रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि कानून लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देता है। अगर किसी भी वजह से वसीयत में लड़की का नाम नहीं है तो लड़की उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है कि मेरा नाम क्यों नहीं है। और मौजूदा नियम के अनुसार लड़की से हक त्याग के कागज पर साइन करवाए बगैर भाई वे संपत्ति अपने नाम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो उल्टा पड़ जाएगा, अगर लड़की चाहे तो कोर्ट में चैलेंज कर सकती है मतलब। अच्छा, मान लो अगर बेटी 2005 से पहले पैदा हो गई है लेकिन पिता की मृत्यु हो गई है, तब क्या उस कंडीशन में बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा? तो हिंदू उत्तराधिकार कानून 9 सितंबर साल 2005 में एक संशोधन हुआ था कि ऐसे में बेटी किस तारीख को या साल को पैदा हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कानून बना था एक्चुअली 5 में इस करके, तो वो पैतृक संपत्ति पे अधिकार उसका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। सो ये पॉइंट्स थे। कैसा लगा ये सेशन आपको? शेयर जरूर करना, स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।